Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम फिजिक्स क्लास 12th की यूनिट 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को इतने सिंपल तरीके से समझेंगी कि सारे डर खत्म हो जाएं और कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद रहें, वो भी एग्जाम सेफ तरीके से। और ये यूनिट ऐसी है जो फोर्स के कॉन्क्रीट आइडियाज से एनर्जी के ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में ले जाती है। तो इस ट्रांजिशन को आराम से समझना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा। कभी सोचा है कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है? मतलब तूफानों में बादलों और धरती के बीच इतनी जबरदस्त एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि वो लाइटनिंग बन जाती है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। मतलब वो एक जायंट स्पार्क जैसा लगता है, पर वो बनता कैसे है? कैसे पॉसिबल है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत ऊंची पहाड़ी हो पर उस पर कोई पत्थर ही ना रखा हो। बिल्कुल सही सोचा। चलो इसी को अनपैक करते हैं। देखो, सबसे सिंपल आइडिया ये है, जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो काम एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट एक पत्थर को उठाने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम टू सेम यही होता है। जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास धकेलते हैं तो हम उनके रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। हाँ, और ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। अच्छा, तो जैसे एक स्प्रिंग को दबाने में एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही सेम चार्जेस को पास लाने में। परफेक्ट एनालॉजी। अब इसे विजुअलाइज करने के लिए सोचो कि दो सेम चार्जेस के बीच एक इनविजिबल रबर बैंड है। जैसे जैसे तुम उन्हें पास लाते हो वो रबर बैंड स्ट्रेच होता जाता है, मतलब एनर्जी स्टोर हो रही है। और जैसे ही हम छोड़ेंगे वो स्नैप करके दूर भागेंगे। मतलब ये एनर्जी चार्जेस के इंटरैक्शन में स्टोर होती है, किसी एक चार्ज में नहीं। एग्जैक्टली। ये एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स वेक्टर कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाता है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। जरा एनसीईआरटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ना। ओके, ये रीड करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सेलरेटिंग चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये विदाउट एक्सेलरेटिंग और एक्सटर्नल फोर्स वाले वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। गुड क्वेश्चन। देखो, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पर करता है, जैसे ग्रेविटी। स्टेप 2, जब हम एक टेस्ट चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो हम वर्क करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है हमारा लगाया हुआ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के ठीक इक्वल और ऑपोजिट होता है। अच्छा, ताकि वो बैलेंस्ड रहे। हाँ। और स्टेप 3, विदाउट एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि हम उसे बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ताकि हमारी सारी मेहनत काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट ना हो, बल्कि पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी यानी U बनकर स्टोर हो जाए। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो एक सुपर सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक +2 कूलम के चार्ज को 10 वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट मूव करना है। कितना वर्क करना पड़ेगा? फॉर्मूला था वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इक्वल्स टू Q डेल्टा V इक्वल्स टू 2C इंटू 10V इक्वल्स टू 20 जूल्स। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि हमने उस सिस्टम में 20 जूल्स ऑफ एनर्जी स्टोर कर दी। और ये कॉन्सेप्ट यूनिट 1 के फोर्स से हमें यूनिट 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ले जाता है, जहां हम इसी वोल्टेज से डील करेंगे। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक पर आते हैं, जहां मार्क्स कटते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। हाँ, ऐसा लगता तो है। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशंस में अक्सर सोर्स चार्ज को फिक्स्ड मानकर सिर्फ मूविंग चार्ज पर फोकस करते हैं। But the correct idea is पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्जेस के सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। ये एक इंटरैक्शन एनर्जी है। अच्छा। इसे याद रखने के लिए सोचो, इट टेक्स 2 to tango।
अच्छा एनर्जी के लिए कम से कम 2 चार्जेस का होना जरूरी है। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक अकेले चार्ज की नहीं हो सकती, ये हमेशा इंटरेक्शन की वजह से पैदा होती है, पूरे सिस्टम की होती है। प्रिसाइजली। इस फ्लो को याद रखने के लिए एक निमोनिक है WUV, WUV। यानी हम वर्क करते हैं, जो U पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर होता है और उसी से V पोटेंशियल डिफाइन होता है। W से U, U से V। ठीक है। और एक फ्रेज है जो फील्ड और पोटेंशियल का रिश्ता बताता है, पोटेंशियल इज द हिल, फील्ड इज द स्लोप। अच्छा पोटेंशियल ऊंचाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड ढलान है। अच्छा, ये तो बहुत आसान कर देता है। हाँ, इसे फिजिकली फील करने के लिए एक पेन को हवा में उठाओ, ये हाई पोटेंशियल पर है। अब इसे छोड़ दो, ये लो पोटेंशियल की तरफ गिरेगा। सिंपल। तो आज के डिस्कशन के 3 सबसे जरूरी एग्जाम सेफ पॉइंट्स। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। राइट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके। और तीसरा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा है, बस यहाँ मास की जगह चार्ज होता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। अगली बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को और डिटेल में समझेंगे। तब तक कीप लर्निंग।